बिहारी जी के मंदिर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र आए हुए थे और एक बाबा उधर से रोज जाते थे। तो बाबा लंगोटा, फटा हुआ लंगोटा था पहन के, वाह मेरे बिहारी, वाह मेरे ठाकुर, अरे मेरे हरिदास के लाडले, कितनी कृपा है, कितना देता है तू। अब वो स्टूडेंट थे सब उज्जट, अरे बाबा झूठ बोलवे को भी कोई सीमा होए, फटा लंगोटा पहन के आया है और इतनी बात कर रहा है, ऐसा लगे सब मर्सिडीज में आया है। बिहारी जी, अरे चमचागिरी की भी हद होती है, झूठ काहे बोल रहे है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट, बोला बाबा तुम्हारे पास तो फटी लंगोटी है। अरे बिहारी जी, है बिहारी जी, तुमने क्या दे दिया। बाबा ऐसे घूमे और कहा अपनी अपनी दृष्टि की बात है, जब मैया के पेट से जन्म लिया था तो नंगा आया था, यह फटा लंगोटी भी बिहारी जी की देन है, इसलिए प्रणाम कर रहा। भैया देखने की दृष्टि है। किसी को रावण जैसा सब कुछ मिल जाए फिर भी संतोष नहीं है, पर किसी को एक वक्त का एक चूर्ण मिल जाए खावे को, तब भी ठाकुर जी का भजन कीर्तन आनंद के साथ कर रहा है महाराज। ये भाव है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए कथा में व्यवहार को बहुत मना किया गया है। भाड़ में जाए व्यवहार, कोई रूठ जावे तो रूठ जावे, बन जावे तो कोई बन ही जाएगा, तुम्हारा क्या बना देगा बताओ बताओ। अच्छा इतने लोग यहां हो, तुम बहुत ही खुश हो गए तो मेरा क्या बना दोगे बताओ, बोलो। अरे भैया माँ बाबा छोड़ करके, बचपन से निकल करके साधु बन करके, परिव्राजक बन करके घूम ही रहे हैं, राष्ट्र सनातन के लिए जो बोलना बोल ही रहे, तुम क्या दोगे बताओ तो एक बार, क्या बना दोगे। जो खुद का नहीं बना सकता, जो खुद के भीतर में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सप्तम द्वार आत्मा तक नहीं पहुंच सकता, वो किसी को क्या देगा। भगवान कह रहे हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ज्ञान को पसंद करता हूं और ज्ञान रहित लोगों को अपवित्र समझता हूं, इसलिए पूतना जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर तुम हो नहीं, जब तुम भगवान ही के काम के नहीं हो तो किसके काम के होगे बताओ। तो सूरदास की तरह रोज एक बार बोला करो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वा को बिसरानी, मैं एक नंबर को नमक हरामी। क्यों नहीं बोलती, शर्म आती। सूरदास बोलते रोज, जिनकी जिंदगी के ऊपर किताबें और ग्रंथें लिख दी गई, ठाकुर ठकुरानी जिनको खिलाने आते खीर, और वो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ऐसो श्याम सुंदर को बिसरानी, मैं एक नंबर को नमक हरामी। तुम क्या बोल रहे हो जाकर के भगवान के सामने, क्या बोलते। तो सिर्फ डिमांड की लिस्ट है हमारे, डिमांड की लिस्ट है, और इसी को संबंध समझते हैं। अरे व्यवहारिक स्तर पर समझो, रोज रोज तुमसे कोई नहीं मांगता है तो तुमको पसंद नहीं आता, तुम क्यों यार जाके रोज रोज भगवान के मंदिर में भिखारियों की तरह खड़े हो जाते हो। अरे कभी उनकी स्तुति भी करी, कभी उनके लिए भी कुछ गाया। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, ये कभी कहा, गाया, जाके कहा ठाकुर जी आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आज आपका ड्रेस बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी आपकी पगड़ी बड़ी अच्छी है, ठाकुर जी आपका पाग बड़ा अच्छा है, आज लठिया बड़ी अच्छी लिए हुए हो, ओ मेरे लाल कितने सुंदर लग रहे हो, कहते हो। हाँफते हुए जाते हो, हाँफते हुए इतना बड़ा सब्जी का लिस्ट दे करके वापस चले जाते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भिखारी, इतना बड़ा जो माला लेके आवे और खूब बड़ा डलिया, वो भगवान देख के पहले छुप जाते हैं कि भगवान जितनी बड़ी डलिया लेके आया, जितनी बड़ी माला, माल भी उतना ही बड़ा मांगेगा ये। तो सवा मनी जो लाएगा वो 100-500 करोड़ से कम मांगेगा क्या। और सवा मनी जो चढ़ाओगे वो सवा मनी ठाकुर खाएंगे कि तुम्हारे खानदान खाते हैं। देवनहार कोई और है,
भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, या सो नीचे नैन, देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, या सो नीचे नैन। खान खाना रहीम बोले भैया जब तुम बांटते हो तो आंखें नीचे करके क्यों बांटते हो, दान देते हो? छाती ऐसे फुलानी चाहिए, यहां तो एक कंबल बांट करके 500 फोटो खिंचवा के डालते पेपर में, और तुम आंखें नीचे करके देते हो। तुम भी तो जरा ऐसे छाती फुलाओ। हमारे वृंदावन में या कहीं भी तुम असली बांटने वाले को देखोगे तो 12-2 बजे रात में निकलते हैं, 2 बजे रात में ठंडे में सोए हुए लोगों को कंबल उड़ा के, उसको भी पता न चले कि किसको उड़ाया किसने उड़ाया, उसको दान कहते हैं। पूतना आई। अब आज भगवान ने पूतना के तरफ से आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान अपवित्र लोगों को नहीं देखते। अपवित्र कौन है? कहा जो गुरु के ज्ञान को मानने को राजी नहीं है, वही अपवित्र है। गुरु प्रदत्त ज्ञान से जो अपने आप को दूर रखना चाहता है, अपवित्र उसी को कहते हैं। तुम भगवान की कितनी पूजा कर लो, पर भगवान ने अपनी लीला में सब बता दिया कि भैया पूतना की तरफ हम देखने वाले नहीं हैं। पवित्र जो नहीं है हम आंखें बंद कर लेंगे, तार तो देंगे उसको भी पर मार देंगे। पूतना को भी तार दिया पर मार दिया। पहले जहर पी लिया, फिर दूध पी लिया, और यशोदा कितनी भोली भाली है। भगवान ने क्यों नहीं देखा? भगवान को सबसे बुरा यही लगता है, तुम जैसे हो वैसे उनके पास आ जाओ। अब पूतना जितना सज के आई थी कि लिखा है व्यास जी ने कि ऐसा लगा साक्षात लक्ष्मी उतर आई है, इतना बंठन के आई थी। सारे चांद तारों को लगता था कि अपने चुनरी में समेट के लिए आई है सलमा सितारा। काले काले बादल मानो उसके आंखों के काजल हो गए। इतना बढ़िया, आप कभी पढ़िएगा, व्यास जी कितने अच्छे साहित्य भी लिखते हैं, और हम तो इसको यहां नहीं कह रहे। चंद्र और सूर्य की तरफ बिंदी लगा करके आई है। तो बड़ी बड़ी पूतना इतनी सुंदर बन करके आई थी, तो आसुरी, बकासुर की बहन थी, असुर थी, राक्षसी थी, पर रूप बदल के आई थी। भगवान ने कहा तो सीधा ही आ जाती मेरे पास जैसी थी, तुझे मैया बना के तार देता। तो इतना रंग पेंट करवे की क्या जरूरत थी तुझे? जो तू है नहीं वो बन के आई है मेरे पास। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान वैसे लोगों को देखते ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कल से नहाना धोना छोड़ देना और ये सब क्या कहते हैं पाउडर ये सब लगाना छोड़ देना। गुरु जी तो बोले हैं कि जैसे हैं वैसे ही, तो फिर पता चला कि चारों तरफ पूतना ही दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ ऐसे करके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो मत करना। कहने दिल जैसा है ना, भगवान से छिपाते नहीं, जैसे हो खड़े हो जाओ। ठाकुर जी आप तो जानते हो हाँ क्या क्या मैंने किया है, हाँ तो हो तो रहा है, तो कैसे करूं बताओ, कुछ कुछ उपाय बताओ ठाकुर जी, प्लीज ठाकुर जी, प्लीज 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 प्लीज। खाली माफ कर दो, धन दे दो, माफ कर दो, धन दे दो, माफ कर दो, धन दे दो। बताओ तुम्हारा कोई रिश्तेदार रोज तुम्हारे पास आवे, रोज आवे और कुछ न कुछ मांगे, भाई साहब 10,000 दे रहे तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन दिया, फिर 20,000 दे रहे बड़ा अच्छा होता, फिर 30,000 पूरा दरवाजा बंद कर। भिख मंगा कहीं का, जब आता है मांग नहीं आता। अब तुम बताओ तुम मंदिर में क्या करने जाते हो? बताओ, बुरा मत मानो, क्या करने जाते हो? बोलो। तुम्हारा एक भजन है जिसमें मांग नहीं है? एक भजन बताओ जिसमें मांग नहीं हो। भजन नहीं हुआ, लगता है लिस्ट है सब्जी का, ग्रोसरी का लिस्ट है,
2 किलो आटा, 5 किलो ये, 7 किलो ये, 5 किलो, बेटी का शादी, बेटा का नौकरी, इनका तनख्वाह बढ़ जाए, घर जल्दी बन जाए, वो मकान में 5 ये हो जाए, वहां पर वो जमीन का मुकदमा ठीक हो जाए। अरे लिस्ट देने गए हो कि भगवान मनाने गए? उस पर भी अहंकार, हम रोज मंदिर जाते हैं। अरे भगवान घबरा गए हैं तुमसे, ये ना आवे तो हमारा काम ठीक बने। जैसे वैसे रिश्तेदारों से तुम घबरा जाते हो जो रोज तुम्हारे पास कुछ न कुछ मांग लेकर आते हैं। घर में अपने बच्चे से कहलवा देते हो, कह दो नहीं है। तुमने कभी भगवान के विषय में सोचा? कभी गए ऐसे ही खड़े होकर के, खूब तैयार होकर के गए और जा करके कहे, प्रभु आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, अरे मेरे बांके बिहारी बड़ी मौजे त्वाड़ी। बांके बिहारी तरस जाएं, किसी दिन आके खड़े हो जाएं। स्वामी श्री हरिदास जी बांके बिहारी के लिए 56 भोग लगाते थे और स्वयं 50 ग्राम केवल आटे का एक बाटी बना करके खाते थे। बांके बिहारी स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने प्रकट किया। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, अरे बाबा तो नेक्सो प्रसाद समझ के तो खा ले, हम हमारे लिए इतना मांगता है लोगों से, 56 प्रकार का भोग लगाता है और खुद इतना सा आटा खाता है। बाबा खा ले प्लीज बाबा खा ले। बोला ठाकुर जी तुम तो ठहरे ठाकुर राजाधिराज, तुम जब तक हो सब व्यवस्था हो जाएगी, हम अपनी आदत काहे बिगाड़े? हमारी आदत तो इतने में ही चल जाती है। हे मेरे बांके बिहारी, तुम 56 क्या 256 प्रकार का खाओ और मेरा तो बिना ये खाए भी अगर आपकी सेवा चलती रहे तो वो भी करने को तैयार है।